जो कमाया है जो कमाया है हरि पाएगा खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है दूसरा दिखाएगा खाली हाथ पूछते कैसा है भगवती कथा बोले बहुत अमृत बरसता है आप भी जाया करो महाराज बहुत मीठी कथा है बहुत मीठी अमृत बरसता है 3-4 दिन की कथा में शेष जी सुना कि अमृत बरसता है बहुत मीठा है तो बोले एक काम कर अब आज तो मत मैं जाता हूँ तो पूजन की सामग्री लेकर के शेष जी आए कभी कथा सुनने वाले तो फुल पंडाल भर गया था जगह नहीं थी ऐसे ही गली में हो रहा था तो शेष जी आखिरी में एक खम्बा था उस खम्बा में ऐसा लटक के बैठ गए आदत तो थी नहीं स्वभाव था नहीं कथा सुनने की जैसे ही कथा सुन भी नींद आ गया उसको सब लोग की तरफ मजे में कथा सुनने में और कई लोग क्या होता है जब नींद आती तो मुंह खुल जाता है खुलता है कि नहीं गली में हो रही थी उधर से कुत्ता आया खुला मुंह देखा अपना काम अब जब अंदर गया कुत्ते का पेशा तो सेठ की जीभ इधर उधर हिली तो स्वाद कैसा होगा बता सकता है कोई तजुर्बा किसी को तो बताओ लेकिन अपन जानते हैं कि पेशाब जो होता है वो खाना ही होता है सब लोग चले गए सर जी आरती भी प्रसाद दिए बोले हाँ अरे सर जी आप सोए हो चलो चलो बोले कथा पूरी हो गई सुनो विश्राम हो गया सर जी के सेठानी ने पूछा भाई क्या हाल चाल था कैसे लगा कथा बोले सेठानी तू तो बोलती थी कि रोज बहुत मीठा लगता है अमृत के समान रस बरसता है उसको तो खारा लगा ऐसे श्रोताओं को क्या करोगे श्रोता 4 प्रकार के होते हैं 4 प्रकार के श्रोता एक असली दूसरा नकली तीसरा दखली चौथा फसली इन चारों को चेक करना कि हम किस प्रकार के श्रोता हैं मैंने बताया था यहां से बिजली जा रही है वक्ता के मुंह से करंट जा रहा है श्रोता बल्ब की तरह उजियाला किसमें होगा जो बल्ब ठीक होगा वही तो जलेगा ना अब फ्यूज बल्ब थोड़ी जलेगा नहीं जलेगा तो अपने को फ्यूज बल्ब बनाओ बल्ब ऐसा बनाओ कि यहाँ से करंट जा रहा है तो उजाला हो मैं भी सोचता था कि कथा जब होती है भागवत की हो जब कोई भी कथा हो हमारी महिलाएं ज्यादा आती है मेरे को लगता था कि भाई बाकी लोग नहीं आते मुझे नहीं इसका कारण है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन जैसा पियोगे पानी वैसी होगी पानी अभी आप लोग जाओगे खाना बनाओगे नहीं बनाओगे घर में खाना बनाओगे और खाना खिलाओगे पानी दे के आओगे पानी पिलाओगे जितने लोग आपके हाथ से भोजन करेंगे पानी पिएंगे सब के सब आपके अंदर जो मौजूद धर्म की गठरी है उसमें से जरूर ले लेंगे वो उनको मिल जाएगा तो संस्कार उनका भी बनेगा घर वालों का इसलिए भले भाई लोग नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन आपके हाथ के बनाए हुए खाना तो खाएंगे ना आप पीछे में पानी पिएंगे तो अपने आप आपके अंदर जो संस्कार है वो उनको मिल जाएगा अगर वो बल्ब ठीक है तो अब फ्यूज होगा बल्ब तो नहीं मिलेगा जैसे हिरण्यकश्यप था ना फ्यूज बल्ब था प्रहलाद कितनी भक्ति किया वो नहीं लगा इसको तो मेरा एक कहना है आप लोगों से आप जाएंगे जैसे हर बार गुरु ही गोविंद से नहीं मिलाता ऐसी कई बातें कहानियां हम सुन चुके हैं कि गुरु को भी
गोविंद से जुड़ने वाला उसका शिष्य होता है, अगर शिष्य अच्छा हुआ तो। बहुत पुरानी एक कथा है मेरे पास में जो आप लोग सुने हो, और मैं यहाँ 10 साल पहले नहीं, मैं तो नहीं सुनाया था क्योंकि 10-15 साल हो गया मैं यहाँ बैठे ही नहीं हूँ। अब लोग जहाँ बैठते वहाँ सुनाते हैं, यहाँ उसकी चर्चा बहुत पहले हो चुकी है, मैं उसको रिपीट करता रहेगा। एक गोकुल में कथा हो रही थी भगवत की। एक ग्वालिन रोज मथुरा से खड़ा में दही लेके बेचने आती, घूम के गोकुल बेचती और दही बिक जाता तो यमुना पार करके चल देती थी। कथा हो रही थी गली में, तो वो उसी गली से गुजरी, मटका सिर में लेके। पंडित जी क्या कह रहे थे? भटक रहे संसार में कर कर भ्रष्टाचार, भवसागर से जीव यह कैसे जावे पार। धन बल बुद्धि बले सर नए को काम, एक बार मुख से कहूँ जय श्री राधे श्याम, और सागर से पार उतर जाओगे। इतने से नहीं होगा, चली गई पार होके। सोचने लगी कि पंडित जी कह रहे थे धन बल बुद्धि बले सरे नए को काम, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम, और सागर से पार हो जाओगे। और मैं नाव का पैसा देके आती हूँ मथुरा से गोकुल, तो अगर मैं राधे श्याम के नाम लेने से भवसागर से पार उतरा जा सकता तो क्यों ना मैं सीधे रास्ते से जाऊं जिसे पैसा नहीं दे रहा अपने नाम वाले को। अब राधे श्याम लौटते सीधे रास्ते से गई जहाँ पे बहुत अथाह गहरा था, लेकिन भगवान के नाम का यह प्रताप, वो ग्वालिन इधर से बिना नाव के पार कर गई, घुटना नहीं भीगा उसका, विश्वास हो गया उसको। रोज इधर से आती और जाती, नाव देने का जो किराया था बच गया। एक दिन उसके मन में श्रद्धा आई, ये प्रेरणादायक प्रसंग है, भागवत सुनने से उतना फायदा नहीं मिलता, प्रेरणा वाला प्रसंग सुनो गया, अगर अंदर पहुंच गया तो उसी में उद्धार हो जाएगा। ग्वालिन सोची कि भाई इस नाम से मैं रोज यमुना से पार जाती आती हूँ, पैसा मेरा बच जाता है, क्यों ना जिसने ये मंत्र दिया मैं उसको बुला के एक दिन भोजन करवा दूँ। पता लगाया कि महाराज जो आप 10 दिन पहले यहाँ पूजा भागवत कर रहे थे, वो कहाँ रहते थे। पता मालूम करके पंडित जी के यहाँ गई, जाके आवाज लगाई, पंडित जी बाहर निकले, ग्वालिन ने प्रणाम किया, बोले महाराज आपका भोजन मेरे यहाँ होगा। कहाँ रहती है? मैं तो तेरे को जानता भी नहीं। बोले भोजन करवाना है, ब्राह्मण भोजन। मैं तो आपको जानती हूँ। ब्राह्मण भोजन माने पंडित जी को माना, ब्राह्मण भोजन माने दक्षिणा मिलना ही। कब जाना? बोले अभी चलना है। पंडित जी तैयार हुए, ग्वालिन आगे और पंडित जी पीछे। बड़े साथ में बता रहा, ज्यादा समय नहीं दूंगा। यमुना के किनारे पहुंचे सीधे, तो पंडित जी ने पूछ लिया कि भाई इधर तो नाव नहीं है रे, किधर से जाएंगे? बोले महाराज मैं तो यहीं से आती जाती हूँ। अरे बोले अथाह गहरी है, पागल है तू, खुद मरेगी मुझे भी मारेगी, इधर से कोई जाता नहीं। बोले महाराज आइए इधर से जाएंगे। बोले अब पंडित जी को लालच था दक्षिणा मिलने का, वो सोची कि ये मजाक कर रही होगी, तो पंडित जी निकलने जा नहीं रहे थे, तो हाथ पकड़ा ग्वालिन ने और बोला चलिए महाराज। अरे बोले डूब जाएंगे यहाँ। तो ग्वालिन कहती महाराज आपने कहा था एक बार मुझे, यमुना क्या भवसागर में भी, यमुना क्या भवसागर में भी पढ़ता इसी मंत्र से काम। गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भवसागर में भी, क्या भवसागर में भी, यमुना क्या भवसागर में भी, क्या भवसागर में भी पढ़ता इसी मंत्र में काम। गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। सब सीधा यमुना के पानी में घुस गई। पंडित जी का हाथ छोड़ रही, पंडित जी पीछे पीछे जा रहे हैं, उनके मन में डर है कि मुझे मारेगी डुबा के। और ग्वालिन कह रहे हैं गुरु जी बोलो राधे श्याम। पंडित जी के कमर तक पानी आया, ग्वालिन के घुटने तक, गले तक पानी आया, पंडित जी के घुटने तक ग्वालिन का। अब पंडित जी डूबने लगे, ऊपर नीचे हाथ पकड़े, ग्वालिन छोड़ नहीं रही है।
पंडित जी सोचा तो मारेगी मुझे। तब उसने मजबूरी में बचाओ राधे बरघन श्याम, 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 बचाओ राधे बरघन श्याम। पंडित जी डर के मारे बोल रहे हैं, सुनता नहीं है, डर के मारे बोल रहे हैं, प्राण संकट में है तो बचाओ राधे बरघन श्याम, बचाओ राधे बरघन श्याम, बचाओ राधे बरघन श्याम, बचाओ राधे बरघन श्याम। आज छोड़ी नहीं ग्वालिन ग्वालिन कह रही है गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। पंडित जी ग्वालिन के साथ घसीटते हुए यमुना के उस पार पहुंच गए। झटके से हाथ छुड़ाया, कल तू आएगी ना गोकुल में, अपने बेटों से मरवाऊंगा मैं। आज तो राधे भगवान की कृपा से मैं बच गया। ग्वालिन कहे महाराज चलिए फिर भोजन करके जाइए। ग्वालिन ले गई, घर में नए कपड़े दिए, कपड़े बदलवाइए, भोजन बनवाई, आटा पानी लगाई, बिठाई पंडित जी को प्रक्षालन करके। थाली में भोजन परोसी है, पंडित जी खा लिए पेट भर, दक्षिणा भी मिल गया। पंडित जी ने पूछ लिया कि बेटी जिस नाम के सहारे तू यमुना के इस गहरे जल को पार की, ये मंत्र तुझे किसने दिया, कहां से पाई, कौन तुझे दिया इस मंत्र को। तब ग्वालिन की आंखों में आंसू आ गए, पंडित जी के पैर पकड़ ली वो, जिसने दिया विनीत मंत्र, जिसने दिया विनीत मंत्र पावन प्रभु का नाम, जिसने दिया पवित्र मंत्र पावन प्रभु का नाम, उन गुरु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना का भवसागर में भी, यमुना का भवसागर में भी, यमुना का भवसागर में भी, यमुना का भवसागर में भी बढ़ता इसी मंदिर का। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। श्याम से मिला दे बाऊ। 24,000 श्लोक सुनी क्या वो ग्वालिन, कितना सुनी? 24,000 श्लोक पूरी कथा, 700 संहिता सुनी नहीं, केवल रास्ते में जाते जाते इतनी ही सुनी थी। भटक रहे संसार में कर कर भ्रष्टाचार, भवसागर से जीव यह कैसे जावे पार। तन बल धन बल बुद्धि बले सरे नहीं को काम, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम सुनी थी। अरे वो गुरु खड़े हुआ, गुरु जी खड़े हुए और खड़े होकर के ग्वालिन के चरणों में दंडवत, पाहि नाथ पै पाहि गोसाई, पाहि नाथ पै पाहि गोसाई, उतल परो कुंडी नाई, लकुत की नाई। राम ग्वालिन के चरणों में लंबा जमुना के समान मिल जाते। पंडित जी बोले बेटी मेरी 100 साल 100 भागवत मैं पढ़ चुका, मुझे इस नाम पे ऐसा विश्वास नहीं था जो एक क्षण सुन के तूने नाम पे विश्वास किया, तो मैं तेरा गुरु नहीं तू मेरा गुरु बन गया। चरणों में प्रणाम कर लिया और ग्वालिन को उस दिन सुने गुरु बना लिया। यहाँ पे क्या था, इसका कमाल था, जो कई शिष्यों को बनाया उसको ग्वालिन को गुरु बनाना पड़ा। किस बात की विशेषता थी?
ये पांचवी भक्ति है। रामचरितमानस पढ़ते हो तो उसमें है, कोई भी मंत्र गुरु का दिया हो उसको जपो। कैसे जपो? मंत्र जापो मनो विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जापो मनो विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जापो मनो विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। क्या चाहिए आपको? क्या समझा है? अगर मन में विश्वास है, श्रद्धा है और प्रेम है, तीन चीजें होनी चाहिए। इनका नाम त्रिपुरारी है, इनका नाम त्रिपुरारी है। भस्म, रुद्राक्ष, शिव नाम, तीन चीज अगर आपके पास है तो फिर त्रिवेणी का स्नान आप कर लिए। भस्म, रुद्राक्ष, भगवान शिव का नाम, ये तीनों त्रिवेणी है। शिव जी को प्रसन्न करना है तो तीनों में आपकी रुचि होनी चाहिए, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये तीनों त्रिवेणी के रूप में भगवान शंकर जी को प्रिय है। भस्म कैसे बनाएंगे आप? खाना बनाते हैं तो खाना तो गैस से बनता है, तो भस्म कहाँ से आएगा? छेना जलाते हैं घर में, गोबर छेना, कंडा बोलते हैं उसको, गाय का। किसके किसके घर में? अच्छा, और किसी घर में? वाह, जिसके घर में गोबर का कंडा जलता है ना, उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल देना, देसी घी। अब वो जब धुआं उठेगा तो देखना, एक ही मच्छर नहीं रहेगा, बीमारी नहीं रहेगी वहां। शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, भैया नहीं हुए, डॉक्टर नहीं हुए। देसी घी शुद्ध मिल जाए तो ठीक है। देखिए शुद्ध कैसी देसी घी दिखा? कभी दिखा? नहीं दिखता है। शुद्ध देसी घी अगर गोबर के छेना में आग लगा के डाल दो तो पूरे घर में वैसे भी बीमारी खत्म हो जाएगी, कीटाणु खत्म हो जाएंगे। तो एक भस्म, दूसरा रुद्राक्ष, तीसरा शिव का नाम। ताली बजाएंगे आप लोग? ताली बजाएंगे? नहीं, मैं गा रहा हूं, ताली बजाना पड़ेगा। मैं कल बता चुका हूं, जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है। ताली वो बजाता है जिसके हाथों में गम होता है। बजाइए ताली। हर हर महादेव। बम महादेव। ताली बजा के तुम भी कहो और तुम भी कहो। ताली बजा के नमः शिवाय, कहो रे हम भी कहे। ताली बजा के नमः शिवाय, कहो रे हम भी कहे। बजा के शिवाय, कहो रे हम भी कहे। कुछ कही, कुछ सुनी, कुछ कही, कुछ सुनी, कुछ कही है, कुछ सुनी। शिव की चर्चा है यही, शिव की चर्चा है यही, शिव की चर्चा है यही। शिव की चर्चा है यही। अपनी अपनी वाणी से, अपनी अपनी वाणी से तुम्ही कहो शिवाय, तुम्ही कहो हम भी कहे।
इससे जीतने का मंत्र है, जीतने का मंत्र है, जीतने का मंत्र है, जीतने का मंत्र है, बस यही महामंत्र है, बस यही महामंत्र है, जीतने का मंत्र है, जीतने का मंत्र है, बस यही महामंत्र है। बस यही महामंत्र है। इसलिए शाम सवेरे नमः शिवाय। जी कहो अरे हम जी रहे, ताली बजा के नमः शिवाय। जी कहो अरे हम भी रहे, बजा के नमः शिवाय। जी कहो अरे हम भी रहे। आखिरी संदेश है, आखिरी संदेश है, आखिरी संदेश है, आखिरी संदेश है, शिव जी का आदेश है, शिव जी का आदेश है। मेरा नहीं है, इनका है, जो बैठे बाबा उनका है। आखिरी संदेश है, आखिरी संदेश है, शिव का आदेश है, शिव का ही आदेश है। सारे जय हो, सारे साथ साथ तुम भी कहो और हम भी कहें, ताली बजा के नमः शिवाय। तुम भी कहो और हम ताली बजा के नमः शिवाय। तुम भी कहो और हम भी कहें। ताली बजा के नमः शिवाय। तुम भी कहो और हम भी कहें। सब चला चली। किसका बात था कल? पक्का? अब बाकी दिन नहीं, हमारी एक धारणा बन चुकी कि नहीं, मंगल को हनुमान को, सोमवार को शंकर जी को, बुधवार को गणेश जी को, गुरुवार को लक्ष्मी जी को, शुक्रवार को संतोषी माता को, शनिवार को शनिदेव को, रविवार को आदित्यवार सूर्य भगवान को। अच्छा ये बताओ, आपके घर में लाइट जलती है, बिजली जलती है कि नहीं जलती? हाँ, बिल आता है, बिल आता है कि नहीं आता? ये ऊपर वाला कभी बिल भेजा क्या? ये बिल भेजा तो उसका बिल कैसे चुकाओगे? कैसे चुकाओगे? अच्छा में तो नमक हरामी हो जाएंगे ना। सरकार एक बल्ब जलाते हैं तो भी बिल भेजता है, जो प्रकाश दे रहा है, रात को दिन बनाता है, उसके लिए क्या कुछ बनता है कि नहीं? क्या करते हो उसके लिए? पानी पिलाने वाले को धन्यवाद करते हो, रास्ता बताने वाले को धन्यवाद करते हो कि इतना प्रकाश देता है, इसलिए क्या? इसलिए सवेरे नहाओ, ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः,
ओम मरीचि नमः, ओम सावित्री नमः, ओम पुष्टि नमः, ओम अनकाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम सावित्री श्री सूर्य नारायणाय नमः। हो गया, इनका बिल पड़ गया। अरे कुछ नहीं, तो एक का सोना पानी उसके तरफ ऐसा करके सूर्य भगवान आपके चरणों में अर्पित है। अगर अर्घ दे दिया, अर्घ माने पानी होता है, तो अगर अर्घ हम दे दीजिए, इसका बिल चुक जाता है। इसके लिए पैसा लगता है क्या? ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है। शिव नाम बोल के दे, शिव नाम बोल के दे, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है। शिव नाम बोल के दे, अच्छा लगता है। हर हर महादेव। बम महादेव। मैं तो हाथ जोड़ के भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ, रोना है तो किसके सामने रो, गिरना है तो किसके सामने गिरो, उठाने वाला भी तो हो। गांव में, घर में जितने भी लोग रहते हैं ना, उनसे अपना दुखड़ा सुनाओगे, खाओ दिखाओगे तो सबके घर में नमक मिलेगा, नमक मिलेगा, मलहम नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हम आलोचना के दुख के शिकार होते हैं। जब भी हम किसी अपने को बताते हैं ना कि मेरा ऐसा दुख है, तो नमक डालने का काम करता है। नमक सबके घर में मिलेगा, मलहम नहीं मिलेगा। मलहम कहाँ मिलेगा? एक ही दरबार है। तो भगवान से हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो। जब भी मैं रोया, महादेव को खबर हो गई। जब भी मैं रोया, महादेव को खबर हो गई। बिन मांगे मेरी हर मन्नत पूरी हो गई, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर महादेव। बम महादेव। अरे भाई, अमृत पीने वाले को क्या बोलते हैं? कौन पिया अमृत? देवता। अमृत पीने वाले को देव कहते हैं, और जहर पीने वाले को क्या कहते हैं? महादेव। हाँ, महादेव। महादेव। अमृत पीने वाले को देव, और जहर पीने वाले को महादेव। लेकिन थोड़ा थोड़ा रोज रोज पीते हैं, जो थोड़ा थोड़ा दोनों को रोज पीते हैं, उनको क्या कहते हैं? पति देव। थोड़ा थोड़ा दोनों को रोज पीते हैं, उनको क्या कहते हैं? पति देव। पूछ लो, बैठे हैं। जहर भी कभी कभी मिल जाता है, कभी घर वाली नाराज हो गई तो जहर, प्रसन्न हो गई तो अमृत। तो थोड़ा थोड़ा रोज दोनों को जो पीने वाले, उनका नाम है पति देव। बोलो पति देव महाराज की। बोलो, नहीं बोलोगे? अमित दानी भरता पे देही, अमित दाने भरता पे देही। मैं आपको एक सरल रास्ता बता रहा हूं, सरल रास्ता। नैया पाओगे ना भगवान शंकर की पूजा के लिए, हनुमान जी के मंदिर में नैया पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी देव की पूजा आप नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अंध बधिर क्रोधी यदि दीना, चाहे अंधा हो, बधिर हो, कोढ़ी हो, गरीब हो, पति की सेवा जो औरत करती है, उसको किसी भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है। यदि आपने पति की सेवा की, जिस भी हाल में हो, तो भगवान को वही फल देना पड़ेगा जो उनकी पूजा से वो देते हैं। बड़ा सरल रास्ता। पत्नी के लिए पति, और अगर बेटा बेटी है उसको उसके लिए माँ बाप। माँ बाप का दिल जीत लो, माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत के भी हार जाओगे। अरे माँ बाप उम्र से बूढ़े नहीं होते, फिक्र से बूढ़े होते हैं। कड़वा है मगर सच है,
जब बच्चा रोता है तो पूरे मोहल्ले को पता लग जाता है। जब बच्चा रोता है तो पूरे मोहल्ले को पता लग जाता है। जब माँ बाप रोते हैं तो बाजू वाले को भी खबर नहीं लगती है कि वो माँ बाप है। मैं दो पंक्ति इसके बारे में जरूर कहूंगा, पक्का है, क्योंकि मेरे भी माँ बाप हैं। आज वो नहीं है, लेकिन याद उनकी आती है तो उनके छोड़ो में मैं दो पंक्ति अपन बिलीव करूंगा। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई पूछा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे उसका नहीं दिल दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे उसका नहीं दिल दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे उसका नहीं दुखाना। जग में पूछा नहीं कोई खजाना, जन्म दिया रे उसका दिल नहीं दुखाना। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ दुआ दे या बदुआ भगवान से भी खाली नहीं जाती, नहीं जाती। माँ दुआ दे या बदुआ भगवान से भी खाली नहीं जाती। पहले तो नौमास कर भूमि तेरी माँ ने कर भूमि जिसने अपने माँ बाप की सेवा की, भागवत की कथा में सुने होंगे आप। सुना दूं, बता दूं, याद दिला दूं। भागवत की कथा में ये कथा आती है पंढरपुर में, महाराष्ट्र में ही। पंढरपुर में एक भक्त रहता था भगवान का, और वो अपने माँ बाप की सेवा करते। जब तक माँ बाप को खिला पिला नहीं देता, नहला नहीं देता, पैर दबा नहीं देता, जब तक उसके माँ बाप सो नहीं जाते तब तक वो वहां से उठता नहीं था। इस माँ बाप कभी उसे भगवान की अगरबत्ती नहीं जलाई, कभी भोग नहीं लगाया, कभी चंदन नहीं लगाया, कभी कभी नहीं। रोज सवेरे उठता, माँ बाप को नहलाता, खिलाता पिलाता, खुद नहाता धोता, उसके बाद उनके पांव दबाता। जब तक उसके माँ बाप विश्राम नहीं कर जाते, सो नहीं जाते, तब तक वो उठता नहीं था।
ये माँ बाप की सेवा देख के भगवान सोचे कि अरे ऐसा भक्त तो मेरा भी नहीं है कोई, ऐसे भक्त का मैं दर्शन करने जाऊंगा। तो उस भक्त के दर्शन करने के लिए ठीक 9 बजे रात को भगवान कन्हैया जी पंढरपुर पहुंच जाते हैं उस भक्त के घर। आवाज लगाई, बेटा तेरे माँ बाप की सेवा से मैं प्रसन्न हूं, दर्शन देने आया हूं। तो उस भक्त ने कहा कि अभी मेरे माँ बाप सोए नहीं है, जब सो जाएंगे तो मैं आपसे मिलने आऊंगा। आप हो कौन? बोले मैं भगवान कन्हैया हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने माँ बाप को अपनी निद्रावस्था में छोड़ नहीं सकता, जब तक के सो जाएंगे तब तक तुम इंतजार करो, नहीं आया हो, बहुत देर हो गया सेवा करते ही। तो भगवान ने कहा अरे बेटा मेरा कमर दर्द करना है तो जल्दी आ। तो देखा कि माँ बाप दोनों सोई नहीं है, उसने कहा एक काम करो, कमर दर्द कर रहा है तो एक ईटा फेंका वहीं बैठे बैठे, ये ईटा में एक तरफ के खड़े हो जाओ, लेकिन जब तक माँ बाप सो नहीं जाएंगे तब तक मैं तुम्हें मिलने नहीं आऊंगा। कई घंटे बीत गए, आखिर में भगवान को एक ईटे में पैर रख के खड़ा होना पड़ा। जब माँ बाप सो गए तो वो बाहर आया। भगवान कन्हैया की आंखों में आंसू थे कि बेटा मैंने तेरी भक्ति देखी, मैं भी उतनी सेवा अपनी माँ बाप की नहीं की थी। आपको मालूम है कन्हैया कितने साल बाद मिले थे अपनी मैया से? जन्म देने वाले मैया से कितने साल बाद मिले थे? भागवत कथा में सुने ना, 14 साल। याद नहीं रखते ना, दो याद नहीं रखते, इसलिए गुरु मंत्र दिया जाता था तो कान में ऐसा उंगली डलवाते, ऐसा डलवा के इधर से मंत्र डालता कि मत। 14 साल बाद गए, जयंती की आंखों में आंसू है, कारागार में देवकी पूछती है बेटा तुझे याद नहीं आया रे, कारागार में तेरे माँ बाप दुख उठा रहे हैं, 14 वर्ष बीत गया हमको जेल खाने में, याद नहीं आई तुझे? भगवान कन्हैया मुस्कुराए, बोले कि मैया मेरी गलती नहीं है, को का होना सुख दुख कर दाता, अपने कर्म को देखो बाप, आपने ऐसा काम किया। बोले क्या किया मैंने? बोले जब मैं रामावतार में राम बना था ना, आप कई थी कितने साल का बनवासी थी मेरे को, कितने साल का? बोले 14 साल। वही हिसाब बराबर करने आया हूँ। 14 साल बाद दर्शन देने आए, 14 साल के लिए आपने मुझे वनवास भेजा था। भगवान किसी का उधारी नहीं रखते भाई, मूल तो देते हैं, ब्याज समेत देते हैं। मैंने कल बताया था सुदामा के पैर आंसू को देती है, ये केवट पैर धोया था। अब केवट संत था, देखो नाव चलाता था, लेकिन उससे बड़ा संत कोई नहीं रामचरितमानस में। भगवान ने कहा केवट पार आ गए हैं, तो धंधा वाला आदमी है भाई, कुछ ले ले। मुंदरी निकाल के मैया सीता देती राम को, बोले दे दो उतराई में। केवट की आंखों में आंसू आ जाते हैं। केवट कहता है पाँव में गिर के नाव तेना नाव ले धोबी ना धोआई दे, मोही उतराई दे के जात ना बिगाड़ी है। धोबी के कपड़े देता है, प्रभु धोता है, पैसा नहीं लेता। नाव के बाल काटता है, पैसा नहीं लेता। मैं तो ये छोटे नदी नालों का मल्ला हूँ, तुम भवसागर से पार करने वाले मल्ला हो। हम दोनों की जाति बराबर है, मैं पैसा कैसे दूंगा? जात वाले मुझे छोड़ देंगे, नहीं ले सकता पैसा। फिर आंखों में आंसू भर के केवल छोड़ने की जान करता है, नाथ आज मैं काहू न पावा, नाथ आज मैं काहू न पावा, नाथ आज मैं काहू न पावा।
दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु मुझे सब कुछ मिल गया। जैसे केवट कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिस दिन हमारे अंदर ये बात आ जाएगी ना कि उनको कुछ नहीं चाहिए, बस हो गई मुक्ति, और कुछ नहीं करना है। इच्छाएं अनंत है, इच्छाओं के कारण ही हमें तकलीफ होती है। एक गाड़ी भी दूसरी गाड़ी आनी चाहिए, ठीक है। 5 रुपये मिला तो तुलसीदास जी लिखे हैं चौपाई में, रोज लाभ कमाओ, लाभ प्रतिदिन लाभ लोभ अधिकारी, प्रतिदिन लाभ लोभ अधिकारी, प्रतिदिन लाभ लोभ अधिकारी। प्रतिदिन लाभ लोभ। 5 रुपया आज मिल गया, इच्छा क्या होगी कल के लिए? 10 मिल जाए। 10 मिल गया कल, परसों का इच्छा होगी 20 मिल जाए। बढ़ते जाती बढ़ते जाती बढ़ते जाती, जब तक संतोष नहीं होगा तब तक। केवल कह रहा है कि प्रभु अब कछु ना धन चाहिए मोरे, अब कुछ नहीं चाहिए। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, बहुत काल में किन्न मजूरी, बहुत दिन से मजदूरी करते आ रहा प्रभु, आज आपने पूरी कर दी, अब कुछ नहीं चाहिए। केवट जो कह रहा है वही बात हमारे अंदर आ जाए ना, मुक्त हो जाएंगे हम। फिर अभिमान आने की जरूरत नहीं, मुक्त एकदम। इच्छाएं दुख का कारण है, इच्छा ना हो तो कोई दुख नहीं होगा, शास्त्र ही कहते हैं। अब अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, केवट ने कहा था कि मैं आपको यहां से पार कर दिया तो आपके घाट जाऊंगा, मुझे पार कर देना, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। लेकिन ये बताओ, रावण वध करने के बाद राम जी किसमें आए थे? पुष्पक विमान में। केवट के पास नहीं गए, केवट के पास नहीं गए तो दिया कहा उनको? कुछ नहीं दिया, उधारी बची थी। और यही केवट सुदामा बन के आया, भगवान ने गंगा जल के बदले आंसुओं से सुदामा बने केवट का पैर धो के हिसाब से किताब किया। तो भगवान ऐसे हैं, चाहे हमारे शिव हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम। हमने बांट डाला ऐसे ना, ये शिव है, ये राम है, ये कृष्ण है, भगवान एक ही है। मैंने बताया भी कि मैं यहाँ बैठा हूँ, किसी का काका हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का मामा हूँ, किसी का दमाद हूँ, किसी का दोस्त हूँ, बस ऐसा ही है। भगवान की रूप ही अनेक है। कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। पानी सब में, गिलास में भी पानी, कसड़े में भी पानी, लोटे में भी पानी। बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है, बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है। जितनी चाहे दौलत कमा ले, बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है, बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है। कल हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की थी, कौन सी कथा बताया था मैंने? है याद की? वो व्यास देव जी की दृष्टि से हुई थी। उस समय विज्ञान इतना तरक्की कर लिया था, आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। जिसको बच्चा चाहिए जाओ, किसमें होता है भाई? अस्पताल में जाओ, जिसको बच्चा चाहिए बच्चा मिल जाएगा। तो ये पहले ही विकसित हो चुका था हमारा विज्ञान इतना। तो ब्रह्मा जी अन्य पदार्थों की रचना के साथ आंखों से मरीजी को बनाते हैं, हृदय से भीगु को बनाए, सिर से अंगिरा महाराज को,
काल से पुलक को, उदान से पुलक ऋषि को, समान से वशिष्ठ महाराज को, अपना से क्रतु को, कानों से यति महाराज को, प्राण से दक्ष महाराज को और गोदी से नारद जी को अपनी छाया से कर्दम मुनि को प्रकट करते हैं। हर हर महादेव, बम बम महादेव। ये सब साधन में, साधन के साधन है। हमारे ही शास्त्र को पाने के लिए साधन के रूप में इन्होंने प्रकट किया। फिर भागवत की कथा में आपने सुनी, ये कथा यहाँ की है। एक पुरुष और एक स्त्री की रचना करते हैं जिसका नाम स्वयंभू मनु और शत्रुपा। इनके 2 बेटे और 3 कन्याएं, आकृति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्याएं, फेव्रत और उत्तानपाद 2 बेटे। सृष्टि की रचना यहाँ भी हुई है। कदम महाराज के यहाँ भगवान कपिल देव के रूप में अवतार लिए थे और महाराज दक्ष प्रजापति की शादी प्रसूति से हुई थी। तो ये कथा हमारे शिव पुराण की है। और प्रसूति से सती माता का आविर्भाव हुआ था जिसकी शादी भगवान शंकर से हुई थी। तो रामचरितमानस में हमारे पूरी कथाएं नहीं है। सती कौन है? सती हमारी जगदम्बा है, जगदम्बा भवानी है। और इस भवानी को पाने के लिए देवताओं ने बड़ी विनती की थी, प्रार्थना की थी माता से। और माता प्रसन्न होकर के देवताओं को वरदान दिए थे कि मैं राजा दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में आऊंगी और आकर के, क्योंकि इनका जब अवतार होता है क्यों होता है? जब जब होई धर्म के घानी, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के घानी, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े सुने अधम अभिमानी, राक्षस लोग बढ़ते हैं और धर्म को समूल नष्ट करना चाहते तो कभी कभी भगवान अवतार लेते हैं, कभी कभी मैया अवतार लेती है, जिसको अपन नव दुर्गा रूप में पूछते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते। आएगा कुमार तो पूजा करेंगे ना मैया जी का। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि हर घर में नव दुर्गा है। जहाँ स्त्री है वहां नव दुर्गा है। कैसे है? बाद में भी सारे देवता लोग मिलकर के मैया जगदम्बा की स्तुति करते हैं कि ब्रह्मा जी की विवाह, ब्रह्मा जी का विवाह हो गया था, विष्णु जी का विवाह हो गया था, शंकर जी विवाह नहीं करना चाहते थे। तो शंकर जी को तो ये मना नहीं सकते थे, राजी नहीं कर सकते थे। लेकिन तब उन्होंने कारण ढूंढा, मैया जगदम्बा से जाके प्रार्थना की कि मैया यदि आप चाहोगे तो ये शंकर जी विवाह कर सकते, इसलिए आपको आना होगा। तो आप दर्शन कब दोगी? कब होगी तुर दर्शन मैया, कब होगी तुर दर्शन, कब होही तुर दर्शन मैया, कब होही तुर दर्शन, कब होही तुर दर्शन मैया, कब होही तुर दर्शन। कब होही तुर दर्शन मैया, कब
मन मंदिर में तुला बसा के तोरिज सुरत लमा तोर देवाला तोर मंदिर में जाके माथे नवा जाके माथे नवा जाके माथे नवा मैया जाके माथे नवा मैया जाके माथे नवा कब होगी तोर दर्शन मैया कब होगी तोर दर्शन कब होगी तोर दर्शन मैया कब होगी तोर दर्शन आँखी मुंदाही सुहावराई आँखी मुंदाही सुहावराई तब होगे का दर्शन कब होगी तोर दर्शन मैया कब होगी तोर दर्शन कब होगी तोर दर्शन मैया कब होगी तोर दर्शन मैं माटी के पुतली बताई माटी में मिल जाऊं मैं माटी के पुतली बताई माटी में मिल जाऊं जब तक चलही मोर सुवासा सेवाला करेगा सेवाला तुर गाऊं मैया सेवाला तुर गाऊं तुर गाऊं मैया सेवाला तुर गाऊं सेवाला तुर गाऊं मैया सेवाला तुर गाऊं होई तोर दर्शन मैया कब होई तोर दर्शन कब होई तोर दर्शन मैया कब होई तोर दर्शन आँखी मुंदाही सुहावराई आँखी मुंदाही सुहावराई कब होगी का दर्शन कब होगी तोर दर्शन मैया कब होगी तोर दर्शन कब होगी तोर दर्शन मैया कब होगी तोर दर्शन कब होगी तोर दर्शन जय माता दी हमारी मैया ये स्तुति करते सारे देवता लोग भवानी प्रकट हो जाती है। देवताओं क्या तकलीफ है तुम्हें? बोले मैया एक समस्या है। क्या समस्या? बोले मैंने विवाह कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु जी का मैंने विवाह कर लिया। हम चाहते हैं कि हमारे देव इनकी भी शादी होनी चाहिए, विवाह होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको ही उनको प्रेरणा देना होगा। तब मैया प्रसन्न होकर कहती है कि ठीक है, आप लोगों का अगर
जनहित का काम है, कल्याण होना है। जब जब राक्षसों का उपद्रव बढ़ता है तब तक दुनिया या फिर भगवान आते हैं अवतार लेके। भैया ने कहा यदि मेरे अवतार लेने से आप लोगों का काम बनता है तो मैं अवश्य अवतार लूंगी, आप लोग इंतजार करो। बोले मैं महाराज दक्ष प्रजापति के यहाँ सती के रूप में अवतार लूंगी और तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। जो संसार से विरक्त है, परम वैरागी है, जो ग्रस्त में नहीं फंसना चाहते, मैं प्रयास करूंगी और उनके साथ विवाह करके तुम्हारे कष्टों को दूर करूंगी। बोलो भवानी मैया की हर हर महादेव। भाई तुम्हारे पास है तो आइए सती महाराज कहते हैं ऋषिगण देवताओं की विनती से प्रसन्न हो गए भगवान ने। मैया अवतार लेने का वादा किया। इधर सूजी महाराज कहते हैं 88 ऋषिगण राजा दक्ष ने 24 कन्याएं उत्पन्न की और राजा दक्ष ने भी घोर तपस्या की भवानी की कि मैं पुत्री के रूप में आपको पाना चाहती हूँ। उसकी तपस्या भी सफल हुई। देखो कई कारण होते हैं तो भगवान का अवतार होता है, देवी का अवतार होता है। कई कारण, एक तीर और कई निशाने, कई काम करने होते हैं भगवान को। या मैया जी को दक्ष ने भी तपस्या की थी, दक्ष को भी आशीर्वाद मिला था कि मैं पितरी के रूप में तुम्हारे यहाँ आऊँ। तो दक्ष के यहाँ से 24 कन्याएं पैदा होती है। दक्ष की पहली पत्नी का नाम वीरणी, इससे 24 कन्याएं पैदा हुई, जिसमें 13 कन्या उन्होंने धर्म को दिया। इनका नाम है श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि, कीर्ति। फिर इनसे छोटी जो 11 कन्याएं थी क्या थी? ऐसे स्मृति, प्रीति, क्षमा, शांति, रूपा, उर्जा, स्वाहा, सुधा को इन्होंने अलग अलग ऋषियों को दिया। एक कन्या भृगु महाराज को, एक कन्या भौ महाराज को, एक कन्या मरीषि महाराज को, एक कन्या नरी महाराज को, एक कन्या पुष्ट महाराज को, एक कन्या पुरा महाराज को, एक कन्या कतु महाराज को, एक कन्या अपनी महाराज को, एक कन्या वशिष्ठ महाराज को। इस तरह 24 कन्याओं का राजा दक्ष ने विवाह कर दिया। इधर शिव जी के भक्तों के कल्याण के लिए बहुत सारी लीलाएं करते हुए अंत में राजा दक्ष के सती भी उत्पन्न होती है। सती ने भी तपस्या की है। सती पहले जन्म की संध्या नाम की एक स्त्री थी और भगवान ब्रह्मा जी से प्रकट किए खुद ही मोहित हो गए। तभी सारे देवताओं के द्वारा हंसी के पात्र बने। इन्हें शर्म आया कि पुत्री के ऊपर मैंने गलत दृष्टि रखी, शरीर को त्यागा। उस शरीर को सारे संध्या लोग अपना लिए।